Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिटोरियस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया था, आप एक बार उसको चेकआउट कर लेना। ये दूसरा मेरे पास है, ये कौन से ईयर का है ये मुझे पता नहीं है, बट ये है मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जो है मैं आपको इसको वीडियो के थ्रू आपके प्रोवाइड करा रही हूँ, और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो मैंने टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, टाइम आने पर मैं इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और कई बच्चे कह रहे थे कि मैम इसके सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कर दूँ, तो अभी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आपने जैसे जो 9th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, अगर आप 8th अच्छे से पढ़ लोगे ना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिगार्डिंग ही आते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता है। ठीक है, और जो बच्चे अभी 10th के पेपर दिए हैं और 11th में उन्होंने जाना है, तो उन्होंने भी अपने एग्ज़ाम का अगर अच्छे से दिया होगा, अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनके लिए टफ़ नहीं होगा जो आपका मेरिटोरियस एग्ज़ाम है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो इंग्लिश का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के आपको क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, तो मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको चेकआउट कर लो कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इसको चैप्टर को अच्छे से इनको पढ़ा होगा, तो अगर 10th में आपने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा हो, देखो आपको इस सिलेबस से रिगार्डिंग ये है सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली आपको पूरा यहाँ पे सारे ऑप्शन के साथ आंसर दिए हुए, तो जिससे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। यहाँ पर देखो आप चैप्टर का नाम इन्होंने तो चैप्टर का नाम भी मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपली देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, तो जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मतलब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आपका बेसिक्स क्लियर है तो मेरिटोरियस एग्ज़ाम या स्कूल ऑफ एमिनेंस एग्ज़ाम आपकी टफ़ नहीं होती है, बहुत ईजी होती है। बस थोड़े से बेसिक्स आपको क्लियर होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का है। ठीक है, ये तो हो गए आपके एमसीक्यू। और उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन आया है, कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन रीड करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स को आपने करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है अगला पार्ट दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है दोनों लैंग्वेज में, आपको पंजाबी लैंग्वेज में भी दिया और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ इसका मीन बताना है, मतलब ऐसे बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चेकआउट करते जाओ। ठीक है, और भी मेरे पास जो भी मटेरियल होगा मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप को भी ज़रूर ज्वाइन करके रखो। अगर मैं कई बार वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो वहाँ पे आपको मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूँगी, कोई भी अपडेट्स होगी तो वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। ये वाला पार्ट तो आपका इस बार डिलीटेड है। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट आपका पार्ट शुरू होता है साइंस का। ठीक है, मैथ्स का ख़त्म हो गया, तो साइंस भी आपको यहाँ पे दोनों मीडियम में दिखाई देगी।
इंग्लिश मीडियम और पंजाबी मीडियम दोनों ही, ठीक है। तो ये चिपको मोमेंट, वैसे तो ये आपका इस बार ये चैप्टर डिलीट है, इसका आंसर था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। CFC आपकी सारी चीज़ों में पाई जाती है, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव आएगा आंसर। उसके बाद है ओजोन लेयर डिप्लेशन में कॉज, ओजोन लेयर किसकी वजह से ख़त्म हो रही, नहीं ओजोन लेयर जो है डिप्लेश हो रही है, तो जिसके कारण क्या होता है, स्किन कैंसर, ठीक है। और उसके बाद वैसे तो इसमें जो है सारे ही आ जाते हैं, ब्लड कैंसर और जेनेटिक कॉजेस, तो इसमें ऑल ऑफ दो, लेकिन मेन इसमें स्किन कैंसर होता था, आप स्किन कैंसर ही सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो, व्हाट इज़ द मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जो है ये आपका इस बार चैप्टर डिलीटेड है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यूक्लियर एनर्जी। डैश इज़ यूज टू मेकिंग सोलर सेल। तो ये पिछला जो मैंने आपको सैम्पल पेपर बताया था उसमें भी क्वेश्चन था, इसमें भी है, बट ये चैप्टर इस बार आपको डिलीट है, तो इसका आंसर जो है सिलिकॉन है। नेक्स्ट है आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, तो ये भी आपका चैप्टर डिलीटेड है, बट इसका आंसर क्या है, मीथेन, CH4। SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो है एम्पियर। और वॉल लॉ वाज गिवन बाय, तो यहाँ पर जो है वो क्या था, कूलाम। यहाँ पे ये V प्रोपोर्शनल I है, ठीक है। V प्रोपोर्शनल I जो है ओम ने दिया था, यहाँ पे ओम आएगा, ये यहाँ पर ना जो प्रिंटिंग गलत है, V प्रोपोर्शनल I है ये, ठीक है। तो आगे है हमारे पास यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया है, इनको कनेक्ट करना है पैरेलल में और आंसर निकालना है। तो देखो पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इसको अपॉन में हमेशा लिखना है, ठीक है। उसके बाद LCM लेना है इनका, LCM लेके इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे टिक मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल फोकल लेंथ को हमारे आँख की कौन करता है, तो वो सिलियरी मसल्स करती है। उसके बाद है हमारे पास है एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ द स्काई एज, वो एस्ट्रोनॉट को कलर स्काई का कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। जो कनकेव लेंस होता है वो किस तरीके की डिफेक्ट ह्यूमन आई को, कनकेव जो होता है ना वो नियर साइटनेस को, ठीक है। उसके बाद जो है पार ऑफ द कन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर है, तो इसकी फोकल लेंथ बतानी है। तो P इज इक्वल टू होता है 1/f। अब इसमें F हमें निकालनी है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P, ठीक है। तो P हमारे पास क्या है 4, 1/4, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा आपको उसको लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको मीटर में आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। उसको आपने 2 मीटर, तो उसको आपने क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज। इसका आंसर देखो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको पूरा। P इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 4, तो हमने 1/f इसके नीचे 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4f इज इक्वल टू 1 आ गया, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब 1 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे आप 0 लगाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, मतलब 0.22 ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 को आप क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे कचरा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आ जाएगा आपका मीटर में, क्योंकि पावर की जो आंसर आती है ना हमेशा मीटर में होती है, तो उसको हमने यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था अभी, 1 को हम डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो यहाँ पे 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 0 लगा के यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, 0.4, यहाँ पे 2 मिनट पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, तो यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 4 2 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2 आ गया, अब यहाँ पे 0 उतारिए, अब ये कितना आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20, हमारे पास यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आ गया, 25, ये किस में आ गया आपका, मीटर में, लेकिन आंसर आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 है, 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, मतलब 25.0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर इस बच्चे ने गलत निकाला हुआ है, ये मत देखना। उसके बाद है यहाँ पर, तो ये एट ए ट्वाइस फोकल लेंथ, ठीक है। आगे भी चले जाते हैं, विच फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ आपको पता करनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो तो उसका फोकल लेंथ आ जाता है, तो 40 का हाफ कितना आ जाएगा आपका 20, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है डार्विन थ्योरी आपको इस बार सिलेबस से डिलीटेड है, तो इसको करना नहीं है, ये भी आपका सिलेबस से डिलीटेड है इस बार। उसके बाद क्रोमोसोम कहाँ फाउंड होता है, ये भी आपका डिलीटेड है। उसके बाद एंथर में क्या कंटेन होता है, पोलन ग्रेन कंटेन होता है। हार्मोन इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को, वो कौन सा होता है, एड्रिनल हार्मोन होता है। इनमें से बताना आपको प्लांट हार्मोन नहीं है, वो कौन सा नहीं है, यहाँ पर इंसुलिन, इंसुलिन एनिमल हार्मोन है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये कहाँ होता है, ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे देख लेना ये कौन सा है, ये मीडियम ऑफ द ब्लड का फ्लूइड प्लाज्मा होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। उसके बाद विच एलिमेंट द कवर्ड द गैप बिटवीन, ये आपको इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये एसिटिक एसिड का परसेंटेज विनेगर में, ये आप चेक करें ना, ये मुझे याद नहीं है। उसके बाद एल्काइन आइन, ठीक है, आइन क्या होता है, एन इन आइन, एक होता है एन, उसके बाद इन और उसके बाद आइन, ठीक है। तो एन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, आइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर है आपको बताना है किस टाइप के रिएक्शंस है, तो यहाँ पे है ये नन ऑफ दिस। नेक्स्ट आपके पास द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सभी को पता होगा कि नॉन मेटल है, यहाँ पे मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, को जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, तो ये ब्रोमीन है, ठीक है। उसके बाद है कॉमन नेम ऑफ Na2CO3.10H2O, तो ये है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इस बच्चे ने लिखा पर गलत है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं आएगा। द थिंग्स विच हैज़ नो टेस्ट, इसमें से किसका टेस्ट नहीं होता है, तो वो है वाटर। ऑक्सीडेशन किस में इन्वॉल्व होती है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद है फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया का NH3, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया प्रीवियस ईयर का जो आपका एक क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपको दिखा दिया। और भी मेरे पास जो भी मटेरियल होगा मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।